दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ज़बरदस्त दहाड़े, और दहाड़े ही नहीं, उन्होंने आज बहुत स्पष्ट घोषणा कर दी। और ख़ास तौर से महिलाओं या बेटियों के साथ अगर कहीं पे भी कोई छेड़छाड़ हो जाए, चाहे जितनी बड़ी उसका प्रश्रय हो, छोड़ा नहीं जाएगा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। लखनऊ की एक घटना हुई, कल हुई गोमती नगर में, किसी को नहीं मालूम हुआ था, थाना चौकी ने कोई एक्शन, मुख्यमंत्री को जो ही मालूम हुआ, आज उन्होंने क्या किया, तुरंत ही चौकी इंचार्ज को, इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। और आपको बता रहे एसीपी, डीसीपी और वहाँ के अन्य पुलिस अधिकारियों को तुरंत वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया और कार्रवाई के आदेश दे दिए। और योगी जी ने स्पष्ट रूप से विधानसभा ने कहा कि मैं जब पहले दिन आया था, मैंने कह दिया था, मैंने एक वादा किया था, आश्वासन दे दिया था, किसी भी बेटी, किसी भी बहन के साथ कोई भी बदतमीजी कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, उन्होंने कह दिया। और देखिए उन्होंने क्या कहा और किस तरह से आज उन्होंने पूरे प्रदेश में मैसेज गया। विपक्ष के नेता सब खामोश हो गए, वहाँ पर सब खामोश, सबकी आप समझे सिट्टी पिट्टी गम हो गई थी हकीकत जब उन्होंने ललकारा है। और इतनी बुरी तरीके से उन्होंने इस घटना पे जब दहाड़ लगाई है, तो पूरे प्रदेश में मैसेज। आइए देखिए सुनिए योगी जी ने किस तरह से दहाड़े। देश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। और गंभीरता से लेने का परिणाम है, पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। योगी जी ने ये भी कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो भी गलत करेगा वो भुगतेगा, कतई नहीं छोड़ा जाएगा, उसको बुलेट ट्रेन उसके ऊपर चलाई जाएगी, उन्होंने कह दिया, और सद्भावना ट्रेन चलाई जाएगी, ये स्पष्ट उन्होंने कह दिया। योगी जी ने ये भी बोला कि देखिए ये प्रतिष्ठा की बात है, अगर सम्मान ही लेना था तो मैं मठ में चला जाता, सम्मान की बात नहीं, मैं कोई नौकरी नहीं करता, उन्होंने यहाँ तक कह दिया। बोले ये मेरा दायित्व है, मैंने पहले दिन आके कह दिया था, बेटी और बहन की इज्जत के लिए अब सम्मान मेरे लिए वो है, स्पष्ट उन्होंने कहा। और जिस तरह से आप समझिए एक्शन लिया पूरे प्रदेश। और उन्होंने ये भी बता दिया कि जो अयोध्या के सांसद हैं, उनका कर्मचारी, उनका जो खास आदमी सपा का नगर अध्यक्ष है अवधेश जी के, जो हमेशा साथ रहता, उसको भी चेतावनी दे दी। और स्पष्ट कहा ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों ने सद्भावना ट्रेन और बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी।
दूसरे आपको बता दें कि जो लखनऊ में जो थे वो तुरंत पकड़ लिए गए हैं, और 2 अपराध जो इनमें इन्वॉल्व थे, 2 लोग, उनको अरबाज को और दूसरे उनको पवन यादव को हिरासत में ले लिया गया। 4 लोग हैं, 4 लोग जेल में भेज दिए गए हैं, और भी गिरफ्तारियां होंगी। इतनी तुरंत असर पड़ा, पूरे प्रदेश में एक मैसेज चला गया, अब कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आप देखिए, चौकी इंचार्ज सस्पेंड, एसओ सस्पेंड, एसीपी सस्पेंड, सीपी सस्पेंड और डीसीपी सस्पेंड, सॉरी, इन लोगों को दूसरे जिले में बदल दिया गया, इनके ऊपर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। ये देखिए, सौरभ त्रिपाठी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें कहा, लखनऊ में कल बारिश में बदतमीजी का वीडियो वायरल है। मसले पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सख्त रुख अपनाया, कहा अपराधियों के लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे। ये ट्वीट किया है सौरभ त्रिपाठी ने। वहीं सरदार सिंह जी ने ट्वीट किया है, वैसे तो मैं बीजेपी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के वैचारिक मतभेद रखता हूँ। तमाम लोग ऐसे इस घटना को जहाँ सुना है सब ने वाहवाही की। इवन सपा के कई कार्यकर्ताओं ने महसूस किया, कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि योगी जी ने बात सही कही है, और अगर योगी जी इस तरह करेंगे हम योगी जी के साथ हैं, क्योंकि वास्तव में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही है। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि किसी सपा पार्टी के किसी नेता ने बोला। यही मुलायम सिंह यादव क्या कहते थे, सुन लीजिए, अरे बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। और एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कहते गलतियां क्या, बदतमीजी करोगे तो जेल जाओगे, तुम्हारे ऊपर सद्भावना ट्रेन और बुलेट ट्रेन तुम्हारा जवाब देगी। और ऐसे लोगों की जगह सलाखों में है। स्पष्ट उन्होंने आश्वासन दे दिया कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का आश्वासन उन्होंने पहले दिन दिया था, यही कहा। इन्होंने ट्वीट में आगे कहा, वैसे तो बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मेरे वैचारिक मतभेद है सरदार से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इस कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। ऐसे बहसी दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर आरोपी चाहे यादव हो, खान हो, ब्राह्मण हो या दलित हो या ठाकुर हो। कितनी अच्छी बात कही है। ये योगी जी के समर्थक नहीं है, योगी जी के विरोधी थे, मगर उन्होंने भी इसकी कार्रवाई को अच्छा कहा। पूरे प्रदेश में मैसेज हो गया। आप देखिए, खुद कह रहे हैं मैं योगी जी का मेरे वैचारिक मतभेद हम उनके विरोधी हैं, मगर इस उनके कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूं। ये देखिए, परवेज अहमद जी ने भी ट्वीट किया, जय हिंद योगी आदित्यनाथ जी, अगर सम्मान चाहिए होता तो इससे ज़्यादा मठ में मिलता। आज योगी जी ने स्पष्ट कहा, अगर सम्मान ही हमें चाहिए था तो मठ में मैं जा करके वहाँ ले सकता था। यह हमारी प्रतिष्ठा की बात है। आप देखिए किस तरह से लखनऊ में बारिश में बुधवार के दिन शाम को लगभग 4 बजे हुड़दंग हुआ। सीएम योगी का बड़ा एक्शन हुआ। एसीपी डीसीपी नपे, पूरी एसओ सस्पेंड। ये देखिए किस तरह से ये एक लड़की बैठी है मोटरसाइकिल में, ये लोग किस तरह से पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद देखिए उस लड़के को उतार लिया, और ये देखिए किस तरह से एक पीछे लड़का ये देखिए उनको टच कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है। और ये देखिए ये एक्शन पुलिस को नहीं मालूम हो पाया, और योगी जी को मालूम होते विधानसभा में ही उन्होंने, और पूरा आप समझ लीजिए आदेश हो गए सब जगह, पूरे प्रदेश में आप समझ लीजिए अब छेड़छाड़ बंद हो गई। इस आदेश के बाद सब जगह खबर, पुलिस अलर्ट हो गई। अब देखिए लखनऊ में बारिश के दौरान युवती से बदसलूकी, योगी सरकार ने लिया एक्शन, 4 अरेस्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश के कारण अंबेडकर पार्क के पास सड़क पर पानी भर गया। इस बीच वहां खड़े हुए कुछ लड़कों ने हुड़दंगी की, और वीडियो सामने आया, एक लड़की अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रही थी, तभी वहां खड़े कुछ लड़कों ने लड़की के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लड़की का गलत तरीके से टच करने लगे। ये देखिए सीन भी है। इन हुड़दंग कर रहे लड़कों ने वहां पर जाने वाले कई लोगों के साथ बदतमीजी की। वहां से जा रहे एक बुजुर्ग उन हुड़दंग लड़कों को देखकर अपनी स्कूटी से उतर गए, लेकिन लड़कों ने बुजुर्ग के साथ भी बदतमीजी की और उनके ऊपर पानी फेंका और बुजुर्ग को नीचे गिरा दिया। ये मामला बुधवार को करीब शाम 4 बजे का है। कुछ देर बाद इस मामले की जानकारी सीएम ऑफिस तक पहुंच गई। प्रशासन की ओर से टीम तैयार कर पुलिस मौके पर पहुंची तो हुड़दंग लड़के वहां से चले गए थे। पुलिस ने टीम वीडियो के आधार पर वहां मौजूद लोगों के पूछताछ की। उसके बाद हुड़दंग करने वाले लड़कों की पहचान करने के लिए पूरे शहर में कई जगह तलाशी ली गई। देखिए कितना से वीडियो वायरल हुआ,
कोई पर्सनल कंप्लेन नहीं गई और तुरंत आप समझ लिए एक्शन हुआ। और ये सलाखों के पीछे है, देखिए ये है योगी का एक्शन। अगर मुख्यमंत्री इतना बोल्ड होगा तब प्रशासन चलेगा, ये नहीं। यही सपा में अखिलेश जी किसके समय, बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। बच्चे क्या कर रहे थे, कुकर्म कर रहे थे और कह रहे हैं उनके नेता कि गलतियां हो जाती हैं। एक वो पीढ़ी देख लीजिए, उस पार्टी का देख लीजिए और एक योगी जी को देख लीजिए। ये देखिए आलोक तिवारी जी ने एक ट्वीट किया है। आलोक तिवारी जी ने लखनऊ के गोमती नगर बाइक बैठी महिला के साथ अभद्रता करने वाले पुलिस गिरफ्तार। देखिए आलोक तिवारी जी ने कहा है सीएम योगी के पुलिस 24 घंटे भीतर अपराधियों को धर दबोचा। इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो पाई क्योंकि शहर में जगह जगह पर सीसीटीवी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी अत्यंत चिंतित रहते हैं। ये बात आलोक तिवारी ने अपने ट्वीट में कही, जो भाजपा विरोधी हैं। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में 2017 में ही महिलाओं सुरक्षा को प्राथमिकता देती आई है। सीएम योगी का आदेश है, कोई अपराधी किसी चौराहे पर महिला के साथ अपराध करता है तो अगले चौराहे पर पकड़ लिया जाए या ढेर कर दिया जाए। स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोई भी अपराधी करे किसी महिला से, उस चौराहे पे करे, अगला चौराहा ना पहुंच पाए उसके पहले उसको ढेर कर दो, गिरा दो, काउंटर कर दो। स्पष्ट कहा गया है। जगह जगह सीसीटीवी। आज ये पोजीशन पूरे प्रदेश में ये है। बच्चा बच्चा कह रहा है कि अगर बदतमीजी की तो अगले चौराहे पे काउंटर हो जाएगा। तो आप सुन लिए, सब जगह सब लोग अलर्ट हो गए। लोग आके लोगों को बतला रहे हैं कि बदतमीजी मत करना, नहीं तो काउंटर हो जाएगा। सीएम योगी का पहली प्राथमिकता बहन बेटियों की सुरक्षा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में शाम होने के बाद महिलाएं बाहर निकलने से डरती थी। एक कटु सच है, महिलाएं बाहर निकलने से डरती थी, लेकिन सीएम योगी के आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध की कमी आई है। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी सरकार ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया। शोहदों और रोमियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस की खुली छूट मिली है। अब देखिए ये सपा का हाथ अपराधियों के साथ, ये देखिए इन्होंने ट्वीट किया और ये दो दिखाए हैं। ये देखिए लाल टोपी पहने हुए लखनऊ पुलिस ने देखिएगा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जारी रखते हुए साक्ष्य के आधार पर 2 अन्य आरोपी मोहम्मद अरबाज और विराज साहू को गिरफ्तार किया गया है। साक्ष्य के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए वर्तमान में विवेचना अंतर्गत धाराएं लगाई गई। सुन लीजिए, सुसंगत धाराओं के द्वारा, शब्द सुन लीजिए, सुसंगत धाराओं के साथ द्वारा इनके लिए इंतजाम किया है। क्या कौन कौन धाराएं सुन लीजिए, 151, 2, 3, 5, धारा 3, धारा 272, 285 और 74 महिला की लज्जा भंग करना, BNS 2023, ये धाराएं लगाई गई। अब आप अंदाज लगा लीजिए इसका असर क्या होगा। अब इससे कानून कंट्रोल होगा। इसीलिए कहते हैं मोदी या योगी हैं तो मुमकिन है सब कुछ। आज ये पोजीशन है, लोग डर रहे हैं कि अगले चौराहे पे काउंटर हो जाएगा, लोग डरने लगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।